मेरी माँ ने ईद की नमाज जेल में ना पढ़ी, मेरी माँ ने ईद की नमाज जेल में ना पढ़ी, जाके बाप ने कबर देख लो मगर बोलो लग लो, और जाके जब रेड डंडी ढूंढो और 3 लाख की रिश्वत में पकड़ा गया, ईद की नमाज जेल में जा पढ़ी, मेरी माँ ईद की नमाज जेल में ना पढ़ी। भाई गोदी बार करीन की पवन चले उड़ जाए, और भाई गांधी विधायक को जब कितना पड़े राजस्थान में पहुंच जाए, तो दूंगा ना करूंगा ना बिकूंगा ना झुकूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये वादा है मेरा। और आपको पता है कि जिला परिषद की वोट खुलेआम अपनी भतीजी की वोट गोली लगा के देखी अनाज मंडी में, वो भी आपको पता है। और मेरे दोस्तों, आपके सामने आपको पता है कि उसके सामने जो कैंडिडेट था एक गरीब जाति से था, एक मियां का बेटा था, और 3 विधायकों ने चुनाव लड़ा, और जब कुल में 195 वोटों से चुनाव जीत गया, कि जब नूह विधायक की भी मदद थी और जावेद से भी मदद दी और से भी मदद दी, और सब वहां जाकर के 195 वोटों से जिला परिषद का चुनाव जीता, और 25 या मेरे हिसाब से 30 गांव होंगे, और खुले में मंडी में बोली लगाकर उनकी वोट फेंकने का काम किया। ये अमन क्या है? अमन चाहता है, और अमन के अंदर मैं है, वो मैं चाहता है, और मैं के चक्कर में मेवाती सारे लोगों को उसने क्या कर दिया कि हाल पे हाल कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप सब समझते हो, अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो काम कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, शायद और राजनीति में सभी नेताओं के चैलेंज है मेरा, वो कर नहीं सकते। कभी नहीं कहूंगा कि सरकार किसी की भी हो, आपकी सरकार को मजबूत होगा। आपकी कांग्रेस से विधायक बनाया और भाजपा के साथ 5 साल आप मैच खेला, आपको पता है कांग्रेस का विधायक नहीं है, ये भाजपा का विधायक है। और रही बात ये, गोपालगढ़ कांड में 1 दर्जन आदमी मारे गए, और कांग्रेस सरकारी राजस्थान में, और आप लोगों को सबको पता है 5-5 दिन में डेड बॉडी नहीं मिली, वो दिन भी कांग्रेस का तुम्हारे याद होना चाहिए। और 92 में भी आपने देखा कि क्या हुआ। पर मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आदरणीय प्रकाश चौटाला जी का राज रहा, चाहे किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने समर्थन दिया, पर आप लोगों के मान सम्मान में ठोस ना पहुंचने दी। और मैं तो एक बात बताता हूँ आपको कि मैं 2007 से आपके बीच आ रहा हूँ। 2007 में से जब से मैं आया हूँ, 3 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े, पर कोई व्यक्ति काम लेके गया हूँ, एक तो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को अपमानित करा है, कोई ये नहीं कह सकता कि सोता रहा मैं बैठा रहा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं काम लेके गया और कहीं मेरी सरकार नहीं है। बात यह है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जब मैं गया तो मेरे साथ 4 कदम तक बैठा कर मुझे गाड़ी तक छोड़ के गया। ये तो मेरा पहला अखलाकी फर्ज है, और ये चीज हमें विरासत में मिली है। मेरे भाइयों, ये कोई मैंने एहसान नहीं कर दिया, पर मैं एक बात कहता हूँ कि भाई बगैर पढ़े, और आप लोगों को पता है कि बगैर आपके लिए दिए मैंने सारे काम आपके निपटाने के काम करे। कोई भी साथी खड़ा होकर कहते कि मैं काम लेके गया हूँ, और मैंने कही हो कि भाई मेरी सरकार है, और भाई मैं एमएलए ना हूँ, भाई सरकार आई की हो और तेरा काम तो होगा, और मैं एमएलए हूँ या ना हूँ, पर तेरा मान सम्मान होगा, और तेरा काम कराना मेरा काम है। ये मेरे हमेशा का साथी साथ है। जब मैं आया हूँ 2007 से, मेरे साथी है, मेरे साथी एक भी बता दे, और एक ही साथी ये बता दे कि भाई आदमियों ने मेरे आदमी पर किसी ने हमला करा है, और मेरा आदमियों पर हमला इतना कामयाब हुआ हो, तो वो भी खड़े होकर बता दे कि कभी ने कोई बाण चलाया होगा तो बाण मैंने वही रोक दिया होगा कि कभी ये छेड़ नहीं सकते मेरे आदमी को। ये भी आप और बात यह आज आपके सामने खुली मंच से कह के जा रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने मेरे 20 साल के संघर्ष में आप नहीं समझे, कोई बात नहीं है, और मैं एक बात कह के जाता हूँ फिरोजपुर जिला की जनता से कि मैं आपके बार मेरा साथ नहीं दिया तो भाई मैं राजनीति आपकी फिरोजपुर जिला में नहीं करूंगा। ये बात एक साथ आपसे कहता हूँ कि मैंने 20 साल तक रात दिन आपके साथ बड़े संघर्ष के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जनून के साथ, जज्बात के साथ, दिल के साथ और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आपके साथ संघर्ष किया है, और आपके लिए खड़ा रहा हूँ। 24 घंटा आपके दरवाजे पर आपका चौकीदार बन के खड़ा रहा हूँ। कोई साथी खड़ा होकर कहते कि कभी भी कोई मुसीबत परेशानी आई हो कि अमन इसमें नहीं आपके साथ खड़ा हुआ हो, तो मैं आज ही अपना झोला झंडा उठा के चला जाऊंगा। आपसे मेरा वादा है। जो आदरणीय प्रकाश चौटाला ने कहा, और जो हमारे नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, और वो भी हुआ, वो कभी झूठ बोलकर नहीं गए, आप लोगों को सम्मान दिया। रही कांग्रेस की बात, आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक। पता है कि लोहारू के अंदर एक मस्जिद
में आपको पता है कुछ आदमियों ने जा करके उस मस्जिद में जा करके अपनी गलत अपनी हरकतों से उस मस्जिद साथ छेड़खानी करी, और जब दिन निकला तो सारे सवाकों के पीछे डाल दिए। वो सम्मानित नेता आदरणीय प्रकाश चौटाला जी ने 1% ये नहीं देखा कि मेरा समर्थन कि भाजपा से मैंने रखा है। उन्होंने कहा कि कुर्सी जाए तो जाए, पर मेवात के लोगों को और जो मान सम्मान है वो नहीं जाए, और जिसे नापाक हाथ मस्जिद के लगाए उन्हें कहा कि मस्जिद को उसी तरीका से पाक कर दिया जाए कि जैसे मस्जिद पहले थी। वो भी खुदा साहब का काम था। मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ मेरे भाइयों, आप लोग एक एक आदमी तक पहुँचो, एक एक आदमी को समझाने का काम करें, और एक एक आदमी से कहें कि अमन अहमद बहका का वोट नहीं लेता, अमन अहमद समझा वोट लेता है। अमन अहमद वोट चुनाव जीतने से पहले तुम्हारा दिल जीतना चाहता है। ये तुम्हें बहका वोट लेते हैं, ये तुम्हें धमका वोट लेते हैं, मैं तुम्हारा दिल जीत वोट लेता हूँ। ये तुम्हें गुमराह करके वोट लेते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं कि मैं पहली कलम से नौकरी आपसे कहते हैं कि सरपंच बना दूंगा। भाई मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं विधायक बना तो पहला विधायक ऐसा होगा फिरोजपुर क्षेत्र में कि आप लोग विधायक बनोगे। आज तक आप लोग विधायक नहीं बने, व्यक्ति विशेष आदि विधायक बना है, व्यक्ति विशेष आदि विधायक बना है। पहली बार आप लोग कहोगे कि हम हर व्यक्ति 2,41,000 वोट है, हर व्यक्ति 2,41,000 आदमी विधायक होंगे फिरोजपुर क्षेत्र के। ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने देखा जब भी कोई समस्या हुई आपकी बाइक नहीं छुड़वा सकते मेरे भाइयों। आपने देखा है कि आपको बिजली नहीं छुड़वा सकते लोग। आपने पता है कि आपके लिए रोजगार की बात नहीं कर सकते, कि आपको पता है मीट फैक्ट्रियों में बैठ कर ठेकेदारी कर रहा है। सरपंच है उन पर शिकंजा कस दिया कि भाई उनकी जांच, और यहाँ मेवाड़ के सरपंच पाई पड़ी आज, ये सबके सामने की बात है। आपने देखा कि वहाँ चेयरमैन जो है ब्लॉकों के, उनको डरा धमका कर और पीट कर पैसा लेता है। इसकी गुंडाई खत्म करनी है, इसकी हफ्ता वसूली बंद करनी है। ये मेरा आपसे वादा है कि इस दिन आप मेरे साथ खड़े हो जाओ कि ये फिरोजपुर जिला की जनता एक कोई ने अपराध किए हैं, एक जाके दारू की बोतल ठेका से मांगता है, कोई जाके कुछ मांगता है। ये दुकान ठप करनी है और ये मन बना लो आप लोग। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी जीत है और ये पार्टी आपकी है। हरा रंग है, हरे रंग की तैयार यूपीओ पेप्सीओ बना दें। वैसे तो हरा रंग से प्यार है, और हरा रंग की पगड़ी है, और हरा रंग आपको पता है कि हरा रंग कौन सा रंग है, ये सब अच्छी तरह जानो मेरे भाइयों। ये रंग भी बड़े बड़े हरे रंग का तारो है, क्या समझ लो। और यह है अपने सर पे पगड़ी बांध लो और आप इंशाअल्लाह आपकी फतेह आपकी जीत है। आपका चंडीगढ़ का सफर दूर नहीं है, आप लोग समझ चुके हो। और मेरे भाई ने हमारी स्टेज चला रहा था, उन्होंने विस्तार साथ कुछ बातें तुमको पहले भी बताई है। मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया, ये भी आपको पता है कि मैं अब तक सबसे लुटा पिटा आदमी मैं हूँ फिरोजपुर जिले का। ये भी आपको पता है, 3 चुनाव मैंने आपके बीच हारे, और भाई जिस तरह मैं चुनाव लड़ता हूँ वो भी आपको पता है। सब साथियों को मेरी एक दरखास्त है, हर व्यक्ति मन मन बढ़कर अभय सिंह चौटाला बनकर बनकर आप लोग सारे एकता के साथ में भाईचारे का कायम करते हुए सभी छत्तीस बिरादरी से वोट मांगने का काम करें, ताकि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए चंडीगढ़ की बड़ी पंचायत में पहुंचकर वहां आपकी वकालत कर सके। तो मेरी सब साथियों से दरखास्त है कि आप सब साथी अपना चुनाव समझकर और वहां पहुंचकर और गांव-गांव जाकर अपनी बातों को समझाएं, और सब बातों को इनको जो मैंने आपसे शेयर की है इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।